नहीं इस पे बाबू तुम खेल लेना, इस पे पापा को लेकर चल जाना। कहना पापा इधर इधर आप आइएगा, इधर हम आएंगे, ठीक है। चलो समझो क्या कह रहा है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो कल फिगर बहुत अच्छी तरीका से हम बताए थे किसको क्या क्या कहते हैं। अगर वो फिगर सबके दिमाग में है तो ये आसानी से बनेगा, अन्यथा दिक्कत भी होगा, लेकिन हम दिक्कत होने नहीं देंगे। समझो क्या कह रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर मतलब ऊपर, शिखर जमीन को छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब नीचे वाला भाग, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो बनाते हैं, सब कोई ध्यान देगा इधर। सबसे पहले तो पेड़ होगा तो जमीन चाहिए ना, है ना। ये एक पेड़ की, ये पेड़ हो गया, हो गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ जब आंधी आता है तो जड़ से तो नहीं जाता है, बीच से टूटता है ना। तो मान लेते हैं कि यहां से ये पेड़ टूट गया और टूट कर ये गिर गया, ऐसे ऐसे गिर गया, ऐसे जमीन को छू दिया। समझ में आ रहा है। ये जो भाग है ये वाला है, समझ में आ रहा है। पेड़ की शिखर जमीन को छूता है, ये वाला जो शिखर है ना इसको छूता है, ठीक है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण भी बन गया। पेड़ का पाद बिंदु, यही ना पेड़ है, पेड़ का पाद बिंदु नीचे वाले को कहते हैं, फिगर में सब समझाएं। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर, ये जो शिखर इसको छूता है, कितना मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आती है, पेड़ तो मेरा पूरा इतना है ना जी, समझ में आया। तो पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो कोई भारी नहीं है, बस ध्यान से समझना। तो सबसे पहले ए बी सी डी मान लेते हैं। ये हम मान लेते हैं ए बी एक पेड़ है ना, और ये सी डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ हम ना जानते हैं कि ए बी क्या है, दूसरा कोई क्या जानता है, तो उसको जनाने के लिए, उसको जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। हम मान लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई ए बी तथा पेड़ का टूटा हुआ भाग बीडी और सीडी, यही ना दोनों एक सेम में है ना, तो टूटा हुआ भाग बीडी ले लेते हैं, बीडी। समझ में आ रहा है। बीडी, बीडी कहो या सीडी कहो, दोनों तो बराबर है, सीडी है, यहां तक कोई दिक्कत। बीडी या सीडी भी कह सकते हो, या बीडी बराबर सीडी, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को डाउट नहीं, बस काम खत्म। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो क्या क्या निकालना है तो हम देखते हैं भाई। तो पेड़ तो ये वाला है, यानी अब हम देखते हैं, तो मेरे को अगर ये वाला भाग निकल गया, ये वाला, तो पूरा ये वाला भाग निकल जाएगा, है ना। तो चलो निकालते हैं, देखते हैं। ये 90 डिग्री, तो ये जो 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शो कराया है का मुन्ना। इसके ठीक, ये तो हमारा एच हो गया, है ना, और इसके ठीक सामने क्या होगा, पी होगा, आज जो बचा वो। तो हमको क्या क्या चाहिए, मेरे को इसका भी मान निकाल, पेड़ की ऊंचाई ना कह रहा है, तो पेड़ तो पूरा इतना है ना, टूटा हुआ पेड़ का भाग नहीं ना, पेड़ की ऊंचाई कह रहा है, ठीक है। तो पेड़ तो हमारा पूरा ए बी है, तो मेरे को इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो चलो पहले हम ले लेते हैं, ये देखो, तो ये क्या हो गया हमारा P, और ये जो है B। तब P भी किस में आता है बोलो जल्दी से, tan में।
चूंकि tan C बराबर P बाई बी, tan C का मान 30 डिग्री, P कितना है AD, AD है ना, और B कितना है AC, tan 30 डिग्री का मान AD निकालना है, AC का मान 8। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लें तो 8 को इधर भेज दें, 8 एकम 8 बटा √3, हमको AD निकालना है, AD, इसलिए AD का मान 8 बटा √3 मीटर है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हुआ? तो एक तो हमारा AD निकल चुका, क्लियर, AD निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना है? CD। अरे यही ना टूटा हुआ भाग है, यानी BD कहो या CD कहो, क्योंकि दोनों तो टूटा हुआ भाग है। तो ये अब हमको निकालना है। तो ये क्या है? ये क्या है? तो H और B किस में आता है? सेग में भी आता है और कॉस में भी आता है। तो मन करे तो सेग लो, मन करे तो कॉस, किसी को, या इसको भी लेकर बनाया जा सकता था, क्योंकि P का तो मान निकल गया है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा, किसी को लेकर बनाया जा सकता है। और यहाँ P, H और B जो है ना, ये लिखो या मत लिखो, हम तुमको समझाने के लिए लिख दिए, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो हम क्या ले लें? कॉस ले लेते हैं। कॉस 30 डिग्री बराबर, तो क्या होगा? B बाई एच। कॉस 30 डिग्री का मान 1 बाई √3। बढ़िया से अपनी याद कर रखो, नहीं तो दवाई करना अभी शुरू करेंगे। B क्या है? नीचे वाला AC है ना, H क्या है? CD। क्या कोई दिक्कत? √3 बाई 2। AC का मान क्या है भाई? 8। CD का मान निकालना है, तिरछा तिरछी कर ले, इसको इधर करेंगे तो √3 CD और 2 8 16, इसलिए CD का मान 16 बाई √3 मीटर। हमको क्या निकालना? पेड़ की ऊंचाई। तो इसलिए पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है बता सकते हो? AB, यही है ना। AB को हम क्या लिख सकते हैं? AD प्लस BD। हाँ BD, हाँ ये देखो AD बड़ी दिमाग लगाता है, एक्स्ट्रा तो दिमाग लगाने में सुपर है। AD का मान देखो तो AD क्या निकला है? AD यहाँ है 8 बाई √3। अच्छा, BD कहो या CD कहो, तो यहाँ BD की जगह पर CD भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ मान डायरेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन हम समझा दे रहे हैं। CD का मान क्या है? LCM निकलेगा तो √3, 8 प्लस 16, 16 और 8 √3। आंसर तुम यहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन अगर बुक में आंसर मिला होगा तो ये नहीं दिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाटा में जो है रूट आ जा रहा है, तो रूट का परिमेयकरण कर दो, 24 √3, ऊपर नीचे √3, ऊपर नीचे √3। कोई दिक्कत है? 24 √3, √3 में √3 से करेंगे तो 3, 3 9 8 8 √3 मीटर छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है भाई? 8 √3। किसी को दिक्कत है? अब याद रखना, ये जो क्वेश्चन आएगा ना, या तो 3 नंबर का या तो 5 नंबर का पाना है, तो इसको बढ़िया से समझना होगा। और 4 देखो, इसमें दम नहीं है, फिर भी ये किसी से कम भी नहीं है, ये भी जान लो। क्या छोटा है वो बड़ा है? हाँ, इसीलिए छोटा है तो पूछ दिए हो। देखो एकदम आसान है, फिगर बना लोगे तो बन जाएगा। सबसे पहले तो भूमि चाहिए, जमीन चाहिए ना, ये जमीन खींच लेना तुम लोग, ये काम जरूर करना।
भूमि के एक बिंदु से, कहीं से भी, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, कहीं से लो, लेकिन हम देखते हैं पहले, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, मीनार सीधा ना होता है, तो ये मीनार हो गया हमारा। मीनार के, देखो जो क्वेश्चन है ना एकदम बढ़िया से मतलब समझा भी रहे हैं, बढ़िया से इसके पहले बताए भी। मीनार के पाद, तो मीनार का पाद ये ना हुआ, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कह रहा है कि भूमि, ये कहीं, ये भूमि हो गया है ना, ये भूमि से कुछ दूरी पे यहाँ पे मीनार हो गया। फिर से समझो, ये भूमि के एक बिंदु, यहाँ भूमि है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर की दूरी है। मीनार का शिखर, शिखर तो ऊपर वाले को बोलते हैं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। बताए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर वाले को डिप्रेशन। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितना लोलहा बोलहा क्वेश्चन पूछ दिया, यही है तो मीनार की ऊंचाई बन गया। हाँ, अब का हो जाएगा, बता दे रहे हैं, पहले हम मान लेते हैं इसको, ए बी सी है ना, आए आ रहे हैं तो अभी फॉर्मूला पूछ ले रहे हैं। माना मीनार की ऊंचाई ए बी तथा भूमि ए सी है, बस काफी है इतना। समझ में आया? अब देखो मेरे को क्या निकालना है, जो निकालना है एक तो वो लेंगे और जो मान दिया रहेगा वो लेंगे। तो ये बताओ, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये किस क्या होगा, पी बी एच, बहुत बढ़िया, पी होगा ये हमारा, और ये क्या होगा, वाव, क्योंकि इसके सामने हमारा एच है, बस बन गया। और ये बी पी एच लिखने को नहीं, हम तुम लोग को समझा रहे हैं, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई काट भी नहीं सकता है, कौन काटेगा, है ना, ठीक है, तो मत लिखना। हाँ, तो अब देखो ये हमारा, हमको एक तो ये मान दिया हुआ, अब मेरे को ये निकालना है, तब P और B किस फॉर्मूला में है, tan में, चूंकि tan C बराबर P बाई B, tan लो कॉट लो कोई दिक्कत नहीं है। tan C का मान देखो तो भाई, आप P किसको कहोगे, ए बी, B किसको कहोगे, B किधर है, ए सी, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ए बी का मान निकालना है, ए सी का मान कहाँ है ना, इसको इधर भेज दें, हमको ए बी इधर रहने दे रहे हैं, ए बी बराबर 30/√3, मीटर देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन एग्जाम बुक में जो आंसर होगा ऐसे ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि नीचे रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, तो करते हैं 30/√3, ऊपर नीचे √3 से कर ले, 30√3, √3 में √3 से 3 दहिया 10√3, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ लिख देना, इसलिए मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। समझ में आया? तो ये हटा देना, यहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत है, जल्दी से इसे नोट कर लो। सुनो ध्यान से, फिसलन पट्टी समझते हो, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में तो फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। हाँ, वो होता है
जैसे स्कूल नहीं है ऐसे रहता है, इस पे बैठो आए? आती ये बेचारी करी हमारे स्कूल में है तो चुपचाप रहो, स्कूल में है तो हम लोग का स्कूल में नहीं है का काजी? हाँ हम लोग के स्कूल में खतरनाक है, बैठोगी तो बस जहाँ नहीं सिस्कल कर जाना चाहिए उधर लुढ़क जाओगे। तो देखो ऐसे रहता है तो, अरे हाँ यार तुम्हारे स्कूल में ठीक है। तब सुनो, तो ठेकेदार जो है ना 2 को फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, तो पहले तो जमीन चाहिए, फिसलन पट्टी के लिए एगो दीवार तो चाहिए ना। आप फिसलन चुप रहो ना, मारेंगे खींच के। भाई फिसलन पट्टी हो गया का झूला जाना है का इस पे खेलने? चलो कोई बात नहीं यार, समझ में आ रहा है ना, काफी है। अब कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, और बनाया है। लो भाई कह रहा है बबुआ बड़का चक्कर लो, है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ इस पे बाबू तुम खेल लेना, इस पे पापा को लेकर चल जाना। कहना पापा इधर आप आइएगा, इधर हम आएंगे, ठीक है? चलो समझो। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष बच्चों के से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, यहां देखो ये शिखर, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यहाँ पे ये जो है ना, इस भूमि से यहाँ पे कितना 1.5 मीटर, वही ना कह रहा जी? फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। बन गया हमारा, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, देखो यहाँ इतना ऊंचा है, ऐसे 3 मीटर ये ऊंचा है ना, 3 मीटर ऊंचा पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यही ना फिसलन पट्टी है, यही ना फिसलन पट्टी है। समझ में आया या नहीं आया? फिगर में कोई तो दिक्कत नहीं, अब तो बन गया। अब इसको तुम मान लो ABCDDE और F, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को लिख देना है। तो कितना कह रहा है, क्या कह रहा है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो हम लिखेंगे कि माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC तथा भूमि से ऊंचाई कितना है? AB। समझ में आ रहा है? ये अपने लैंग्वेज में लिख देना है बस समझाने के लिए। और ये क्या है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए ना, तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या? D तथा भूमि से ऊंचाई क्या है? D है। समझ में आया या नहीं आया? अब मन में आ रहा?
DF है ना, सॉरी। देखो अब मन में आ रहा होगा सर ये नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बता दें कि ये AB क्या है, AC क्या है, ये सारा चीज सामने वाले को बताने के लिए हमको थोड़ा ये लिख देना होगा। हाँ, अब तुम शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। अब इतना हम लैंग्वेज में लिख देना, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई इतना और ऊंचाई इतना, AB फिसलन पट्टी की लंबाई इतना और ऊंचाई इतना, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन हम पूरा लैंग्वेज में लिख दिए कि किसी को दिक्कत ना हो समझ में। किसी को कोई दिक्कत है, घबरा नहीं ना रहे हो देख कर, ये कुछ नहीं है। अब हाँ, ये भी मन में आ रहा होगा कि एकदम ऐसे ही लिखे, नहीं, तुम्हारा मन, हाँ हाँ बना बना कर लिख देना, खूब बढ़िया दाल भात चावल सब्जी बना बना कर खूब लिख, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो पहले हम ये वाला फिगर लेते हैं, क्या इस पे राहुल खेलेगा ना, चलो। तो त्रिभुज ABC, ध्यान देना इधर में, बस ऐसे लिख देना है। तो हमको जो मान निकालना है, एक तो वो लेंगे और जो मान दिया है वो लेंगे। तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, वाओ, और इसके सामने वाला हमको हमको इसी दोनों से ना मतलब है, कई का बीबी कर रहा है, छोड़ दो। तो ये देखो P और H किस में आता है, साइन में, C P/H, C का मान, अब P का मान AB, यहां भी लिख सकते हो PAB है और H क्या है हमारा, AC है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब देखो तो AB का मान 1.5, AC का मान निकालना है, tan 30 डिग्री का मान बताओ, 1 हाँ sin 30 डिग्री 1.5/AC। कोई दिक्कत हो रहा है, ये तो बेसिक चीज है, हल करना आता है। तिरछा तिरछी AC में 1 से AC, आज 2 में 15 से करोगे तो 15 दूनी, दशमलव एक अंक के पहले तो एक अंक के पहले बिठा दे, इसलिए AC का मान 3 क्या है, मीटर है ना, हाँ 3 मीटर। तो तुम यहीं पे आंसर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या तुम लिखना चाहो फिसलन पट्टी की लंबाई तो लिख देना 3 मीटर। समझ में आया, लिख देगा, ठीक है। तो राहुल 3 मीटर पर झूला झूलेगा, ठीक है। अब ये लेते हैं राहुल के पिताजी के लिए DEF में, तो अब ध्यान से समझना, ये हमारा क्या होगा, वाओ, ये हमारा क्या होगा, वाओ, यानी P और H किससे, तो साइन F बराबर क्या होगा, P/H, F का मान क्या है हमारा 60, P क्या होगा हमारा D, H क्या होगा DF। किसी को थोड़ा सा भी तो दिक्कत नहीं होने देना है। साइन 60 का मान, D का मान, DF हमको निकालना है, तिरछा तिरछी कर ले, √3 DF, 2/3 6, ये बट्टा में भेज दें, 6/, देखो एक ट्रिक होता है, 3 दूनी 6 भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसको समझाएंगे तो तुम लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, तो आगे हम बताएंगे, काहे के लिए ढेर समझना है, हम बता देते हैं, सारा चीज बता देते हैं, तो सब कोई देखेगा। यहाँ पे 6 है ना, इसको शॉर्टकट बता दें, सब कोई रेडी है, हाँ नहीं, पहले बता देंगे तब लॉन्ग कट बताएंगे, तब कहोगे अरे यार तो सही बात है, लॉन्ग कट बता देंगे, अरे लॉन्ग कट बता देंगे ना तब बताएंगे तो तुरंत मतलब समझ में तो आएगा। चलो यार, चलो तुम ही लोग बात रहेगा, 6/√3, हर का परिमेयकरण कर लें, 6 √3 में √3 से 3 दूनी 2 √3 मीटर है,
कोई दिक्कत? तो राहुल के पिताजी कितने पे शीश लेंगे? 2 मीटर। का किस में लिखा है? का हो गया? शॉर्टकट जानना चाहते हो? शॉर्टकट बता दे। जैसे इसी पे लेते हैं, नाराज नहीं ना हो रहे हो भाई? अरे थोड़ा मोड़ा हाँ इंटरटेनमेंट हो गया है, ध्यान से समझना। 3 दूनी 2 तो लिख देना। किससे कटा है? √3 से। ऊपर तो रूट है नहीं, तो क्या करना है, जो √3 है ना ऊपर लगा देना √3। समझ में आया? एक और लेते हैं। आए फिर से तुम नहीं, फिर से हम नहीं बताएंगे। अब एक और इस पे लेते हैं ना, 8√2 ले लेते हैं। तो ये देखो 2 चौके, लेकिन √2 है तो ऊपर √2 लगा देना। बेसिक मैथ पता है? हाई नहीं पता है बेसिक मैथ में? अरे यार बेसिक मैथ जो कर लिया ना, बम बम हो गया। क्या बंद हो रहा है? ये समझ में आया? मजा है ना? तो नोट करो इसको।